ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। सीतारामाय नमः। ओम श्री महादेवाय नमः। श्री हनुमान देवाय नमः। तो आज हम लोग करते हैं स्कंद 2 अध्याय 2 हृदय में भगवान। हमारा अध्याय खत्म हो गया था पिछली बार में, और आज हम अध्याय 2 से आगे चलते हैं। श्री शुक उवाच एवं प्रधारणया आत्मयोनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्ज इदम् अमोघ दृष्टि यथा अपयात प्राक व्यवसाय बुद्धि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। शब्दस्य ही ब्रह्मण एष पंथा यन्ना भी अध्ययति धीर पार्थे परिभ्रम तत्र न विद्यन्ते अर्थान मायामय वासना शयन। वैदिक ध्वनियों को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि वे व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसे व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीवी ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के सपने में मंडराते रहते, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में वे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो इसमें अभी तो सुखदेव जी बता ही रहे हैं, ब्रह्मा जी के बारे में बताया कि कहाँ ब्रह्मा जी जो है भगवान का विराट स्वरूप का चिंतन करके उन्होंने फिर वापस अपनी जो चेतना थी जो मोह गई थी वो प्राप्त की, और फिर उनने आगे सृष्टि की रचना प्रारंभ की। ब्रह्मा जी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस जगत का निर्माण कैसे करें। तब उनने पहले अपनी ही बुद्धि से, क्योंकि ब्रह्मा जी की राजसिक बुद्धि होने के कारण अपनी ही बुद्धि से उनने ऐसे जीवों का निर्माण किया जो बाद में फिर लुप्त होकर ब्रह्मा जी ने ही लुप्त कर दिया। अब उनको हम लोग डायनासोर भी बोल सकते हैं। जैसे बहुत अजीब व गरीब सृष्टि के पूर्व में ऐसे ऐसे जीवों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी इसी में भागवतम में ही आगे आएगा शायद, जिसमें उनने बताया है कि किस तरह एक के बाद एक वस्तुओं का निर्माण होता चला गया। जो जो ब्रह्मा जी को अनुभव हुए वो ही शाश्वत बन के वो स्थिर हो गया। तो जैसे डर लगा उनको तो डर हो गया, उनको मोह उत्पन्न हुआ तो मोह हो गया। ऐसे जैसे इसी तरह से वो पूरा एक क्रम है जिस क्रम में ये सारी रचना होती चली गई। बाद में फिर उन्हें समझ में नहीं आया, तो फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं कैसे करूं। तो फिर बाद में फिर वो भगवान के ध्यान में फिर चले गए, और फिर भगवान ने वहाँ से उनको प्रेरित किया और स्थिर बुद्धि से कैसे जगत का निर्माण करना, फिर उनने सृष्टि के निर्माण की विधि उनको भगवान की मदद से फिर उनने ये करते चले गए वो। अतः कवि नामसु यावत अर्थ स्यात् अप्रमत्त व्यवसाय बुद्धि सिद्धे अन्यथा अर्थे न यते तत्र परिश्रमम तत्र समीक्षा नाम। अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होते। तो यही उनने क्लियरली बता दिया कि आप कितना भी भौतिक जगत में कितनी भी चेष्टा करके कुछ भी प्राप्त कर लो, उसका कोई अस्तित्व शाश्वत नहीं है। और शाश्वत नहीं होने के कारण उसमें कोई वो व्यर्थ का परिश्रम ही है जो भी करा जा रहा है। सारे भी सुख के जितने स्थान हैं, अगर आप समझो, भले वो स्वर्ग हो या देवताओं के स्थान हो, और भी दूसरे देवताओं के अपने अपने लोक हो जहाँ बहुत स्वर्ग है, सुख है, लेकिन वो सब ब्रह्मा की अवधि समाप्त होने से पहले पहले सब समाप्त हो जाते हैं। और फिर वो वहाँ के जीव भी जो हैं वो सब
समाप्त हो जाते हैं। तो वो सुख भी कोई ऐसा सुख नहीं है जिसको आप ये बोल सको कि शाश्वत है या हमेशा रहने वाला है। तो इसलिए उसका प्रयत्न करना। भी कहीं पे हम सत्संग सुन रहे थे तो उसमें वो यही बता रहे थे कि वासनात्मक कर्म अगर किया तो बंधन है। अगर वासनात्मक कर्म नहीं है आपका, आपकी बुद्धि वासना से युक्त ना हो कि अगर आप कर्म करते हो तो उसमें बंधन नहीं होता है। लेकिन अगर सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करते हो तो वो बंधन में डालने वाली है, मोह में डालने वाली है, और वो आगे नए जन्म कर्मों का जन्म देने वाली है। तो जिस व्यक्ति को इस अवस्था पर पहुंच गया है, जिसको ज्ञान हो गया है, जिसको ये पता चल गया है कि मात्र मनुष्य का मात्र एकमात्र लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति मतलब परमानंद प्राप्त करना, सच्चिदानंद प्राप्त करना है। अगर वो ही है तो बाकी का सब जो श्रम है, बाकी जगह पे सुख प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं बच जाता फिर तो वो कोई, जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर आपका जो भी कर्म आप तो करोगे शरीर से, शरीर के स्तर पे भी हम लोग जीवित हैं, हम लोग मन के स्तर पे भी हैं, लेकिन सारा कार्य तो मन से ही होता है। मन अगर जो है, अगर मन वहाँ स्थित उपस्थित ना रहे तो कुछ पता नहीं चलता है। अगर आप कोई बोल भी रहा है, आपका ध्यान वहाँ नहीं है, मन उधर नहीं है, तो फिर इंद्रियां भी कार्य नहीं करती, क्योंकि इंद्रियां सब सम्मिलित होके मन के थ्रू ही सब कुछ होता है। तो इसीलिए जहाँ मन ने अगर उसको कुछ सुख का कारण मान के उसके पीछे चेष्टा की तो वो बंधन का कारण हो जाएगा और नए नए कर्मों को जन्म देता रहेगा। लेकिन अगर मन भगवान में लगा हुआ है, मन शांत है और शरीर से जो कार्य करने हैं धर्म से अनुसार, वो कोई वासनात्मक नहीं है, हमको कोई कुछ प्राप्त नहीं करना है, उस चीज़ में कोई भोजन बनाना है, भोजन करना है, लेकिन ये सोच के कि आज मैं बहुत अच्छा भोजन बनाऊंगा, उसमें बहुत मज़ा आएगा, बहुत सुख मिलेगा, तो वो वासनात्मक हो गया। वो तो वैसे नहीं करना है। लेकिन अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए अपने को घर के लिए बनाना है तो बनाना है, हाँ उसमें, लेकिन उसमें कोई वो नहीं है कि उसको करने से कुछ बहुत सुख की प्राप्ति हो जाएगी या उस कार्य में। तो हर एक कार्य का ऐसा ही है कि उसमें अपना वासना नहीं लगानी है। सत्याम शितो की कश्यपो प्रयासे बारहो स्वसिद्धे बर्हणे किम सती अंजलि किम प्रुधा अन्न पात्र्या दिक वलकल आदो सती किम दुकुले। जब लेटने के लिए विपुल भूखंड पड़े हैं तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध हो तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। क्षीराणि किम पथिना संति दिशन्ति भिक्षाम न एव अघंग्रिपा परव्रत सरित अपि अश्विन रुद्रः गुह्यम की अजितः अवति न उपसन्नान कस्मात् भजन्ति कवैधन दुर्मदन्धान। क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े रहते। क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष दान में भिक्षा नहीं देते। क्या सूख जाने पर नदियाँ प्यासे को जल प्रदान नहीं करती। क्या पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं या सबसे ऊपर क्या आप सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते। तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों नहीं करते जो अपनी गाढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं। ये उन सन्यासियों के लिए बताया गया है ज़्यादातर कि भाई सन्यासी के लिए तो कोई जब उसने सन्यासी ले लिया है तो उसको किसी भी प्रकार की आशा करना, संग्रह करना या भोग विलासता में रहना या उसका कोई महत्व रह ही नहीं जाता है फिर। तो इसलिए उनको बताने के लिए उन्होंने ये
कि अ, अपनी बुद्धि को स्थिर करके सारे भोग विलास की वस्तुओं से अपने आप को निवृत्त करके सदैव भगवान के चिंतन में रहते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते रहना चाहिए। ये तो योगियों के लिए भी है और गृहस्थियों के लिए भी है। लेकिन गृहस्थियों के दूसरे धर्म हैं, तो भाई हम समाज में हैं, गृहस्थ हैं, तो हर व्यक्ति, अगर जो व्यक्ति पिता है तो वो स्वयं भले ही वो अपने लिए ये सब चीज़ों का इंतज़ाम ना भी करे तो अपने परिवार के लिए तो उसको करना पड़ेगा, अगर उसने परिवार का वो किया। हालांकि जो सुदामा जी थे उनने तो वो भी नहीं किया था, या बहुत सारे तो उन्हें बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है या भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि आपको अर्थ की वृद्धि करने के लिए, अपने परिवार का निर्वहन करने के लिए नहीं करना चाहिए। कुछ भी कार्य करना चाहिए, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। बस ये है कि कर्म से आसक्त होकर उसको किया तो वो बंधन होगा। कर्म में आसक्त होकर भगवान को उसका अपने कर्म का फल भगवान को अर्पण करते हुए किया तो फिर जो भी प्राप्त हुआ उसमें संतुष्ट रहते हुए अपने जीवन को जिया, तो गृहस्थ में भी आप यही आप कर्मयोग के सिद्धांत के अनुसार भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान भी तो अवतार लेते हैं तो गृहस्थियों के यहाँ लेते हैं। भगवान खुद भी गृहस्थ बन के आते हैं कई अवतारों में। राम जी भी गृहस्थ हैं, कृष्ण जी भी गृहस्थ हैं। वो तो राजा हैं, गृहस्थ भी नहीं राजा भी हैं वो। तो उनके पास तो सब तरह की सुख सुविधाएं, जन्म भी जहाँ लेते हैं वो भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे सब सुख सुविधा है। तो ऐसा नहीं है कि सुख सुविधा होना गलत है या सुख सुविधा का वो नहीं करना चाहिए। लेकिन इस सत्य से कभी भी अपने आप में अज्ञानता नहीं लानी चाहिए कि इस सुख सुविधा से कुछ प्राप्त हो जाने वाला है। कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मतलब इतना समय हम अगर उसमें व्यर्थ अपना नष्ट कर दें धन के संग्रह में या बड़ी बड़ी भोग की चीज़ों में, तो वो मात्र मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर देने जैसा है, और कुछ भी नहीं है। जो कि करोड़ों लाखों लोगों ने आज तक कर दिया। बड़े बड़े राजाओं ने, कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोग मर गए, कितने युद्ध हो गए इन्हीं चीज़ों के लिए कि किसी का धन ले लिया जाए, किसी का राज्य ले लिया जाए, किसी को किसी की संपत्ति हड़प ली जाए। उससे कुछ प्राप्त हुआ नहीं किसी को भी। जब समय आया सब अपना अपना यहीं छोड़ के चले गए, कोई कुछ लेके गया नहीं, सिर्फ अपने कर्म वासनाएं साथ ले गए बस। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि यहाँ पे हम क्या कर्म करें, हम कुछ प्राप्त करें ना करें, हम कुछ पद को पाएं ना पाएं। महत्वपूर्ण ये है कि हम किस विधि से उसको कर रहे हैं। क्या वो धर्मयुक्त है, क्या वो आपको संसार के प्रति और आसक्त करने वाला है या वहाँ से मुक्त करने वाला है। आपका कर्म आपको मुक्त करने वाला होना चाहिए, बांधने वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कर्म जो हम कर रहे हैं, अगर वो हमने अपने मान को बढ़ाने के लिए, अपने सुख को बढ़ाने के लिए, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, बहुत दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव जमाने के लिए किया, तो पतन है पक्का। उस तरफ दुख है, पतन भी है, दुख भी है। क्योंकि प्रकृति वो कभी भी आपको होने नहीं देती है। कभी आपको पूरे ऊपर पद पे लाएगी, फिर कभी गिरा देगी, कभी मान देगी, कभी सम्मान देगी, कभी धन देगी, कभी दरिद्रता भी देगी। तो जो व्यक्ति एक तरफ में प्रयास करने में लगा रहता ना, उसको दुख ही दुख है जीवन में। जबकि जो व्यक्ति इन चीज़ों के से ऊपर उठ के बस कर्म करने के लिए करता है और जो उससे भगवान जो प्राप्त हो रहा है ये मान के कि मेरी प्रारब्ध के अनुसार मुझे ज़्यादा भगवान दे रहे हैं और उसमें संतुष्ट है,
तो वो मुक्त है। फिर वो जब जब यहाँ से निकलेगा, संसार से छोड़ के जाएगा, तो उसको कोई बंधन नहीं कोई बांधेगा। वो कोई नए संसारों की रचना अपने ही चेतन मन में नहीं करेगा, आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसको। तो यहीं पे ये बताया कि जब ये सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, अगर आप बिना उसके सो सकते हैं तो सो, बिना अगर को बिना सर्दी जो सर्दी गर्मी के वक्त अगर आपको वैसे वस्त्र नहीं भी मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो योगियों के लिए तो है, ऐसे कई योगी आज भी हैं। हाँ, कई योगी ऐसे हैं जो कि पूरी जिंदगी ब्रज की अभी यात्रा कर रहे हैं, ब्रज की परिक्रमा कर रहे हैं, और कुछ नहीं है उनके पास, कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी उनको भोजन मिल जाता है। ब्रज में भगवान जो हैं उनका ख्याल रखते हैं, उनको सब प्राप्त करा देते हैं जो जो भी चाहिए रहता है। तो वो पूर्ण रूप से जो है अपने किसी भी प्रकार की अभिलाषाओं से और वासनाओं से मुक्त हो गए लोग, उनको जरूरत नहीं है, और उसमें सुख है, वो सुखी हैं, वो लोग खुश हैं, समय व्यर्थ नहीं कर रहे फालतू इधर, क्योंकि उनको मालूम है कि संग्रह कर रहे कोई मतलब है नहीं। घर भी नहीं बनाते, अपनी झुग्गी झोपड़ी भी नहीं बनाते, कई तो ऐसे हैं पेड़ के नीचे सो जाते हैं, चलते रहते हैं तो मतलब वो कहाँ उनकी चेतना पहुंच गई है कि उनको ये लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो अकेले हैं, उनके ऊपर कोई आश्रित नहीं है, तो उनके लिए ये ठीक है, लागू है। लेकिन उनके लेवल तक कोई नहीं पहुंचा हुआ है, उनका बच्चे हैं या उनकी पत्नी है, अगर उनके साथ ऐसा करेंगे तो वो, मुझे लगता है कि वो सही नहीं होता है, होगा। क्योंकि अव्वल तो अगर आपने परिवार किया हुआ है तो अपने सुख के लिए किया हुआ है, फिर जब किया हुआ है तो उसका निर्वाह करो धर्म से, इस परिवार की देखभाल करो, है ना। जब तक आपको भगवान ने उनका साथ दिया हुआ है, उनको सही मार्ग पे जो कुछ भी वस्तुएं प्रदान करनी करवाओ, जो कुछ करना है उनके हिसाब से करो। लेकिन वो भी एक, कई लोग ऐसे होते हैं छोड़ के चले जाते हैं। तो पहले तो ऐसा था कि जैसे कथा में आता है कि जो ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर थे, उनके पिता ने जब संन्यास लिया था तो वो गृहस्थ होने के बाद संन्यास लिया था, और संन्यास लेने के बाद वापस गृहस्थ हो गए थे। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा समाज से उनको बहिष्कृत कर दिया था उस ब्राह्मण लोगों ने, उस टाइम के लोगों ने, और इसके कारण तीनों भाई बहनों को, चारों को बहुत दुख झेलना पड़ा था। तो लेकिन उस वक्त अपनी पत्नी से पूछे बिना आप संन्यास नहीं ले सकते थे, अगर उसने बोल दिया तभी जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपने एक आश्रम को अपनाया है तो उस आश्रम से उस आश्रम के साथ में जो बंधन आते हैं या जो है उसका निर्वाह तो आपको करना पड़ेगा। आप करो मत, है ना, या फिर मत करो, और अगर किया है तो फिर, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए कोई प्री कंडीशन नहीं है। किसी भी वर्ण में कैसे भी रह के व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि उसका संबंध सीधा मन से है, तन से तो है ही नहीं, और तन की किसी अवस्था से नहीं है, सादा मन से है। मन से अगर आप योगी हैं, बाहर तन से भोगी भी हैं, तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सारा प्रपंच मन का ही है और कुछ भी नहीं है। तो कहताम तू अनादित्य पर अनुचिंताम ऋते पशुनस अस्तीम नाम कुर्यात पश्यन जन्म पतितम वैतरण्यम स्वकर्म जान परितापान जुषानम। निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। केचित् स्वहृदय अंत हृदय अवकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंच रथंग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति।
अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल 1/8 इंच परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उसमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। अब यहाँ पे भगवान के ध्यान की विधि को बता रहे हैं कि भगवान को अपने हृदय में ही चतुर्भुज रूप में भी स्मरण कर सकते हैं। और ये इतना आसान नहीं है वैसे, भगवान के ध्यान के ऊपर स्थिर करना ध्यान तो उतना आसान नहीं है, लेकिन किया जा सकता है और योगी लोग करते हैं। जहाँ पे जिसकी धारणा स्थिर हो जाती है वो करते हैं, और जितनी देर हो सके उतनी देर तो करना ही चाहिए भाई। जब हम, क्योंकि भगवान अपने हृदय के अंदर उसी रूप में, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि उसी रूप में रहते हैं, चतुर्भुज रूप में रहते हैं। और वो चार हाथ हैं उनके, वनमाला उनके गले में पड़ी हुई है, मकर के आकार के कुंडल हैं उनके, चारों हाथों में, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में कमल का फूल है और एक में शंख है। ये 4 वस्तुएं हैं उनके हाथ में। और रेशमी पीत के वस्त्र पहने हुए हैं, वो करधनी है, वनमाला की वो मुस्कान है उनकी, और उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, लक्ष्मी जी निवास करती हैं जहाँ। ऐसे रूप के ध्यान को रूप ध्यान करते हैं कई लोग, और भगवान के चतुर्भुज रूप का भी ध्यान कर सकते हैं कुछ लोग, भगवान के जिसमें को जैसी रुचि हो। एक्चुअली में भाई भगवान के बाल रूप में रुचि है तो बाल रूप में आप ध्यान करें, अगर आपको भगवान के किसी और रूप में रुचि है तो उसमें करें। राम जी के रूप में अगर रुचि है तो ध्यान कर सकते हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि भगवान के सभी रूपों में रुचि, जिस रूप का जब, क्योंकि एक रूप में आप थोड़े समय के बाद ऐसा ना हो कि बोर हो जाए, तो भगवान के इतने रूप हैं कि जिस रूप में जब आपकी मन हो, इच्छा हो, भगवान की जैसी इच्छा हो वैसे रूप की ध्यान करते रहें। कभी राम का ध्यान करें, कभी कृष्ण का ध्यान करें, कभी भगवान जगन्नाथ का ध्यान करें, कभी भगवान के बाल रूप का कर लें, कभी भगवान के वैकुंठधारी जो उनका जो रूप है जिसमें लक्ष्मी जी हैं उनके साथ में, वैसा कर लें। तो जैसा, क्योंकि ये सब भगवान के रूप है। एक रूप को स्थिर करने पे मन क्या करता है फिर उसको, है ना, बहुत समय तक मन भी बहुत चंचल प्रवृत्ति का होने के कारण धारणा भी अगर आपकी एक रूप में बहुत समय तक हो गई तो फिर वो उस चित्र को बदल देने की कोशिश करता मन। तो मन को बदलने से पहले आप भी अपना एक भगवान का दूसरा रूप का ध्यान करने लगो, कोई तो उसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो जो शुरू में आपकी धारणा ज़्यादा रहेगी, फिर समय के धीरे धीरे वो धारणा कम हो जाएगी, ऐसा लगा। हालांकि बहुत बड़े बड़े भक्त जो हैं वो तो भगवान के एक ही रूप को करते रहते, लेकिन जिसकी जैसी सहूलियत जैसी हो जाए, आपकी जो मतलब भक्ति में क्या है, भक्ति में भगवान की जो आसानी से हो जाए, वही सहजता से जो हो जाए, आसानी से हो जाए, वही करना चाहिए। यहाँ कोई बहुत कठोर नियम का पालन करते हुए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने ऐसा कहीं भी नहीं बोला है कि तुम मेरे लिए अष्टयांग योग करो, तुम मेरे लिए बहुत दिनों तक भूखे रहो, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े उपवास करो। भगवान ने ऐसा कहीं भी नहीं बोला है। लोग करते हैं, हठ योग करते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेट लेट के परिक्रमा करते हैं, है ना। आवश्यकता जरूरी नहीं है करने की। ऐसा नहीं है कि लेट के करने वाले को जल्दी मिल जाएंगे भगवान, ऐसा कहीं लिखा है तो नहीं है। या बहुत कठिन से आप करोगे तो बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे। भगवान को मतलब ऐसा करके क्या हठ योग करके भगवान को क्या मजबूर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या करना है, मतलब क्या प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब क्या उद्देश्य है उसके पीछे।
अगर आप अपने आप को, भगवान ने तो कहीं ये बोला है कि जो जो निराकार निर्गुण के रूप में जाके तपस्या करके जो भगवान के करते हैं, वो लोग अपने शरीर को सुखा देते हैं, तो वो भगवान को प्रसन्न नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो 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 योगी खुद अपने आप को तकलीफ दे रहा है, तो इन्हें भी वो भगवान को ही तकलीफ दे रहा है ना। भगवान ने क्या बोला? आप सब बैलेंस होके करो, ज़्यादा खाओ मत, कम भी मत खाओ, ज़्यादा सो मत, कम भी मत सो, एक्सट्रीम में मत जाओ, सब कुछ बैलेंस होके करो। और जो कुछ करना है मन से अगर आप करते हो, मन तो सतत रहना चाहिए, मन की गति तो भगवान की ओर सतत ही रहनी चाहिए। इसमें बैलेंस नहीं है कि आप थोड़े समय आपने कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, नहीं। मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि मन जो है, क्योंकि मन जब वो मन सतत भगवान के स्मरण करता है, तो मन को खुद, जो मन की बैठक होती है, उस बैठक में जो आनंद आता है वो एक अलग, उसमें अपने आप को ही मजा आता है। तो वो तो आप खुद भी खुद करोगे, क्योंकि वो, उसके लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं है ड्राइव करने की। वो खुद व्यक्ति, उसको, जिसको उस रस का अनुभव हो गया है, वो तो खुद ही करता है। वो खुद स्वयं करेगा। वो उसको कहीं मतलब इसमें कोई हठ योग की बात नहीं। बस क्या है, उसमें थोड़ा सा वो रस प्राप्त एक बार हो जाए किसी को, वो उसका टेस्ट आ जाए एक बार, तो फिर वो बार बार उधर जाने की चेष्टा करता है। मन खुद करता है फिर। और वो क्या है, केवल मन जो है, मन का ना होना ही वो अवस्था है। मन जब नहीं है, जब मन नहीं है, मतलब जब मन शांत हो गया, मन कोई चित्र नहीं जनरेट कर रहा है, कोई आपके मानस पटल पे, आपके हृदय में कहीं पे कोई चित्र नहीं है, कहीं कोई सीन नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, तो मन नहीं है वहाँ उस वक्त। जब मन नहीं है तो वो आप आत्मस्वरूप हो जाते हो। तब जैसे आत्मस्वरूप होते तो उसका आनंद अपने आप मिलने लग जाता है। क्योंकि बाकी समय क्या है, चित्रों के कारण राग द्वेष जो होते हैं ना, या कोई अभी हमारी जो वासनाएं होती हैं, या जो हमारी इच्छाएं होती हैं, और जो राग द्वेष होते हैं, ये सब मिल के ना दृश्य बनाते रहते हैं। तो उन दृश्यों में क्या है, सुख दुख का अनुभव होता रहता है अंदर ही अंदर। तो जब ये कुछ भी नहीं होता है, जब कुछ भी नहीं है, तो आपको ना सुख का अनुभव होगा, ना दुख का अनुभव होगा। तो एक अलग अवस्था का अनुभव होगा, जिस अनुभव में जो आत्मा का, जिसको बोलते हैं आत्मा में होके बैठो, आप आत्मा राम बन के बैठो, अपने आत्मा के अंदर ही रमण करो। तो वहां पे जो सुख है, वो जितनी देर हो सके, वो प्रैक्टिस की बात है। और वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस जगह उसके लिए कहीं बैठना है एक जगह। वो आप कुछ भी करते करते आप उस अवस्था का अनुभव करते रह सकते हो लगातार। जैसे कि अपन ने कई बार अन एग्जाम्पल में समझा है कि जैसे किसी से, अगर जैसे कोई युवावस्था में कोई लड़का या लड़की जब किसी से प्रेम करते हैं, उनको किसी के प्रति बहुत आसक्ति हो जाती है एक दूसरे के प्रति, तो जो दूरी रहने पर भी वो अंदर से एक उसका आनंद लेते रहते हैं, उस याद करके। भगवान के साथ बस बिल्कुल वैसा ही है कि वो नहाते धोते खाते पीते कुछ भी करते करते वो उसमें अपने अंदर ही अंदर सुख का अनुभव करते रहते। तो इसका भी ऐसा ही है। पर उसमें क्या है कि उसमें मालूम है कि अंत में दुखी आने वाला है। उसमें शादी भी हो जाए उनकी भले ही, तो भी दुख आने वाला उनको, क्योंकि जैसे ही एक दूसरे से निकटता बढ़ेगी तो समस्याएं बढ़ने लगेंगी। फिर वो सारा प्यार एक तरफ रह जाता है, फिर एक दूसरे की कमियां दिखने लगती हैं, और फिर दुख में परिवर्तन हो जाता है। तो वो इटर्नल नहीं है वो, और ना उसका लेवल इसके लेवल के बराबर है। वो मुक्त नहीं करता, वो बांधता है, ये मुक्त कर देता है। ये जो भगवान का इस ध्यान करते,
का ये जो ध्यान है ये मुक्त करता है अपने आप हमको। तो इसीलिए ये वाला ध्यान करने से भगवान का ये कभी भी आप कर सकते हैं, आपको कोई आसन की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अगर आसन लगा के बैठ सकते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और लेकिन अगर वो संभव नहीं हो पा रहा है तो जैसे भी दूसरे काम करते करते भी भगवान का ध्यान कर लिया, भगवान की लीला सुन ली, उनका चिंतन कर लिया, उनके बारे में बात कर ली, सत्संग कर लिया, तो भी आत्मा को रस मिलता है उसमें। क्योंकि जब भगवान को प्रसन्नता होती ना तो हमें स्वयं प्रसन्नता होगी हमारे आत्मा, क्योंकि हमारा आत्मा उसके परम तत्व से अलग है ही नहीं, वो ही है वो। तो सांसारिक सुख जो है वो शरीर को देता है, मन को नहीं देता। लेकिन जो ये वाला सुख है ना, ये आत्मा का सुख है, तो ये हमेशा ही रहता है। ये बस हमारी गलत सोच के कारण या अज्ञानता के कारण ये लुप्त हो जाता थोड़े समय के लिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जैसे तैसे भी हो, एक बार मन की बैठक होने लगे, मन शांत होने लगे। हाँ, लेकिन जब तक आपको संसार में कुछ प्राप्त करना है तब तक उन व्यक्तियों के लिए ये संभव है ही नहीं। जब किसी को कुछ संसार में प्राप्त करने की अभिलाषाएं, इच्छाएं हैं, कुछ पाने की इच्छा है संसार में, उसके लिए ये संभव नहीं, असंभव है ये। क्योंकि मन कभी उसको शांत होने ही नहीं देगा। जीव को स्वयं के साथ ही सब चीज़ों का रिजॉल्व करना पड़ता है, करना पड़ेगा, अगर इससे ऊपर जाना है तो। मतलब हम एक के बाद एक लेवल प्राप्त करते हैं ना भाई। कोई आदमी डिग्री प्राप्त करता है, फिर उसके बाद एक ऊंचा लेवल पे जाता है, फिर ऊंचे लेवल पे। कोई व्यवसाय करता है तो वो बोलता है 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 1 बिलियन। अब अगर आप कितने भी ऊंचा पहुंच जाओ, उसके बाद क्या प्राप्त करना है? तो जब तक ऐसा कुछ नहीं है कि 50 सीढ़ियाँ हैं, 50 सीढ़ियाँ ही पार करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप ऊपर स्पिरिचुअल पे जा सकते हो। जितनी जल्दी संसार से निवृत्त हो जाओ, संसार से ये मन में निवृत्ति आ जाए कि हाँ यार, यहाँ तो जो कुछ था देख लिया, यहाँ तो और कुछ है नहीं भाई, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जो मैं भोग रहा हूँ, आज मेरे पास सारी वस्तुएं हैं, मेरे पास संसार की सारी संपत्ति, पद, सब कुछ भी आ जाए, मैं ब्रह्मा जी का भी पद प्राप्त कर लूँ, तो मुझे हासिल क्या होने वाला है एक्स्ट्रा, जो मुझे अभी हासिल नहीं हो रहा है? ऐसा है, और क्या प्राप्त होने वाला उसमें? मुझे कुछ एक्स्ट्रा सुख मिलने वाला तो नहीं है कुछ। लगता है भ्रम में कि मिल जाएगा, अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं कोई ज़्यादा पावर में आ जाऊं, आपको ऐसा लगता है। लेकिन जब वो पहुंच गए हैं वहाँ पे, उनसे जाके पूछो, वो बताएंगे कि नहीं लगता वो सुख। जब वो नहीं थे वहाँ पे, जब बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं था, और अब पहुंच गए हैं, तो वो ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ आज मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि संतुष्ट हो गए होते तो संसार से निवृत्त हो गए होते। अगर वो पद अपने आप में संतुष्टि देने वाला होता तो उस पद को प्राप्त करके व्यक्ति निवृत्त हो जाता, ये बोलता कि हाँ अब मैं यहाँ पहुँच गया, हो गया। ऐसा नहीं होता, वो और अधीर हो जाता है, वो और असंतुष्ट हो जाता है, वो और दुखी हो जाता है वहाँ जाके। इसका मतलब वो रास्ता तो गलत ही है ना फिर। भले ही वो धन से संबंधित हो, पद से संबंधित हो, भले ही वो किसी भी चीज से बल से संबंधित हो, पावर से हो, कुछ भी हो, ब्रह्म के पद को भी प्राप्त करने के बाद आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला जो हम आज मिस कर रहे हो। बस ये मान लें कि हाँ मैं संसार से निवृत्त हो गया, अब मैं सुखी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु की कृपा से मनुष्य का जीवन मिल गया, और इस जीवन में भगवान की भक्ति मिल गई,
और भगवान के प्रति प्रेम मिल गया, बस हो गया, काम खत्म हो गया। इससे ज़्यादा क्या प्राप्त करना है? अब आपके पास कुछ कार्य नहीं है। जब आपके पास कुछ कार्य नहीं है मन के लिए, तो मन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मन कुछ नए राग द्वेषों की नए जगतों की क्रिएट नहीं करेगा। वो आपके लिए नए दृश्य नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि मेरे को कुछ प्राप्त करने की शेष है नहीं, जो करना था कर लिया। बस ये मान लेने की बात है ये, और ऐसा भी कुछ नहीं कि कोई बाहरी वस्तु मिलने वाली है, सिर्फ मान लेना अंदर से। लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कठिन है, ये सिर्फ इतना मान लेना, क्योंकि उनके अंदर इतना कुछ इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। वो इतना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं कि उनसे कोई बोले कि आप अपनी सारी इच्छाओं को एक क्षण में त्याग दो, तो उनके लिए ये असंभव है शायद। बहुत सारे लोग कैसे छोड़ दें हम? फिर जीवन का क्या मतलब है? वो ये पूछने लगते हैं, फिर जीवन का क्या मतलब है? फिर हमारे लाइफ का मतलब ही हम क्या करेंगे? कई लोगों से बोलो आप रिटायर होने के बाद, तो उनको लगता है रिटायर होने के उससे डरते हैं कि हम करेंगे क्या। तो इसका मतलब उनको ये मालूम ही नहीं कि अगर आप करके तो देखो, आप अपने आप को खाली करके तो देखो, तब आपको पता चलेगा कि आपने, मैं तो ये बोलता हूँ, पूरे जीवन भर व्यक्ति 50 साल की ज़िंदगी हो या 100 साल की ज़िंदगी हो या 70-80 साल की ज़िंदगी में, ज़्यादातर मनुष्य उस क्षण का भी अनुभव नहीं कर पाते जिस क्षण के अंदर असीम शांति और संतोष और आनंद होता है। उस 100 साल के जीवन में एक क्षण का भी वो अनुभव नहीं कर पाते। वो सोचो, मन कितना चंचल है, कितना चंचल है कि लाखों क्षण होते होंगे 100 साल के अंदर, ना जाने कितने लाखों करोड़ों क्षण होते होंगे। उन क्षण में वो एक क्षण का भी ऐसा अनुभव नहीं कर पाता कि उसको ये लगे कि हाँ, कितना शांति है, कितना आनंद है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कर पाते हो। लेकिन जिन लोगों ने भगवत प्राप्ति की है, वो इस आनंद का अनुभव हर क्षण करते रहते हैं और जीवन में भी रहते हुए करते रहते हैं, और मृत्यु में भी करते हैं, मृत्यु के बाद भी करते रहते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों का जीव, जब मृत्यु के बाद उनको वैकुंठ से ऐसा बोला गया है कि वैकुंठ से भगवान के पार्षद ही लेने आते हैं उनको। यमराज जी उनके पास नहीं जाते, यमराज के दूत नहीं जाते उनके पास। ऐसे जीवों के पास यमराज के दूत नहीं जाते, क्योंकि वो जीव क्या कर रहा है? जिसकी मृत्यु हो गई, उसका मन क्या कर रहा है? शांत है, भगवान का स्मरण कर रहा है या जप कर रहा है, या अगर स्मरण भी नहीं कर रहा, जप भी नहीं कर रहा, तो पूर्ण शांत है। वो पूर्ण रूप से शांत है, उसका कोई शेष नहीं रह गया कुछ भी। उसको यमराज के दूत ले नहीं जाते वहाँ, उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है यमराज जी के। और अगर वो भगवान का नाम ले रहा है तो भी नहीं ले जाते, क्योंकि उनको ये समझ में आ जाता है कि ये तो भगवत धाम जाने वाला है, क्योंकि ये तो भगवान का नाम ले रहा है। क्योंकि अजामिल की कथा में आएगा भागवतम में कि अजामिल को वो लोग ले जाना चाहते हैं, फिर वो जब नहीं ले जा पाते, विष्णु पार्षद हरा देते हैं उनको। तो वो जाके वापस यमराज जी से पूछते हैं कि हम तो नहीं ला पाए, वो तो बड़ा पापी था, लेकिन उसको तो भगवान के पार्षद लेने के लिए आ गए थे। तब यमराज जी ने कहा कि नहीं, अगर वो राम ले रहा था भगवान का उस वक्त जब मरा वो, तो आप वहाँ मत जाओ, उसको नहीं ले जा सकते, हमारे लोक में उसका कोई काम नहीं है। मात्र नाम लेने से, मतलब कितनी बड़ी भगवान के नाम की कितनी बड़ी महिमा है कि मात्र नाम लेने से, सिर्फ वो करेंसी दिखाने से, कि भाई ये टिकट दिखाने से कि ये तो वैकुंठ का है। भाई राम जी जो है, राम जी ने जब रावण को मार दिया, सारे देवताओं ने आके उनकी स्तुति की। भले उसमें वरुण देव हो, अग्नि देव हो, वायु देव हो, जल देव, जो भी देवता हैं,
क्यों? क्योंकि रावण ने सबको जीत लिया था। रावण ने भगवान विष्णु के अलावा सबको जीत लिया था। ब्रह्मा जी भी हेल्पलेस थे, भगवान शिव जो है वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हीं ने वरदान दिया था, है ना। तो इसलिए हनुमान जी के रूप में आके उनने भगवान का जो भी, अब ये समझो कि भगवान की सेवा करना चाहते थे या पश्चाताप करना चाहते थे, जैसा भी है, लेकिन हनुमान जी के रूप में आके शिव जी ने कि ऐसा कैसा वरदान दे दिया कि पूरी भगवान विष्णु को आना पड़ा उसको मारने के लिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है? राम कोई साधारण कोई अवतार है क्या? भगवान राम जो हैं वो भगवान है ना। मतलब वो जब रावण को मार सकते हैं, है ना, तो फिर कोई लोक में कोई ऐसा बाकी है क्या जिसको नहीं मार सकते वो, या उनसे कोई दूसरा कोई ज़्यादा पावरफुल है क्या? तो उनके नाम लेना, उनके नाम का स्मरण करना राम के, ये बताता है कि इसका मन उनमें अनुरक्त है। तो ब्रह्मांड को चलाने वाले जितने भी देवता हैं, भले ही वो अग्निदेव हो, जल देव हो, पवन देव हो, सूर्य देव हो, चंद्र देव हो, पृथ्वी देवी हो, वो उस व्यक्ति का अहित कर ही नहीं सकते। डरते हैं, क्योंकि डरते हैं। पहले तो नाम से भी डरते हैं, दूसरा प्रेम से भी वो करते हैं। इसीलिए भक्त जो है कहीं भी रहे, उसके पास कुछ हो या कुछ ना हो, ये सब के सब, पृथ्वी देवी भी है, सूर्य देव है, जल देव है, सब उसका हित नहीं होने देंगे। उसको कहीं ना कहीं से उसको पहुंचाते रहेंगे जो भी उसको चाहिए। सच्चे भक्त का, नाटक करने वालों का नहीं, सच्चे भक्त का। यहां तक कि नाटक करने वालों को भी भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन सच्चे भक्त का तो क्यों? क्योंकि वो तो ये जानते हैं ना कि ये उन प्रभु के भक्त हैं जिनने हमारी तकलीफों को मुक्त, हमको बार बार तकलीफों से मुक्त करते हैं, जो भगवान आके। तो राम जी का स्मरण करना, उनके नाम का जप करना, या फिर कृष्ण जी के नाम का जप करना, भगवान कृष्ण भी यही वो ही हैं, राम जी हैं, उनमें कोई भेद तो है नहीं, है ना। तो उनकी कृपा हमको मिल जाती है। उनकी कृपा भी जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता कि केवल, जैसे लोग बोलते हैं कि हम अनन्य भक्ति करते हैं, तो अनन्य भक्ति आप भगवान की, किसी भी भगवान के रूप की करो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे देवताओं का तिरस्कार करो, क्योंकि भगवान ही दूसरे देवताओं के रूप में बन के बैठे हुए हैं, वो अलग नहीं है उनसे। भगवान के विश्व रूप में अगर आप देखो तो गणेश जी भी हैं, अग्निदेव भी हैं, जल देव भी हैं, सब बन के बैठे हुए हैं, वो अलग अलग संभालने के लिए इस ब्रह्मांड की, इस रचना की, जो सृष्टि की रचना है उसकी। तो कोई ये ऐसा करना कि मैं तो बस सिर्फ कृष्ण का अनन्य भक्त हूँ, इसलिए मैं भगवान महादेव को मानता ही नहीं हूँ, कौन है वो जानता ही नहीं हूँ, अनादर तो नहीं कर सकते आप किसी भगवान के किसी भी रूप का। हाँ, अगर आप प्रेम करना है सबसे करो, सब में भगवान को ही देखो, अपने अनंत देव को देख लो सबको। श्री कृष्ण को आप अगर प्रेम करते हो तो भगवान महादेव में श्री कृष्ण को देख लो ना। उन्होंने रूप बदल लिया, और क्या किया है? क्या नहीं कर सकते हो? क्या भगवान जगन्नाथ का रूप भगवान कृष्ण के जैसा दिखता है क्या? टोटली अलग है। तो क्या वो भगवान कृष्ण नहीं है? भगवान कृष्ण ही तो है वो। अब कोई बोले मैं तो जगन्नाथ का अनन्य भक्त हूँ, कृष्ण जी को तो मानता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं कौन है, तो बेवकूफ है फिर वो। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो मूर्ख हैं। मूर्ख ऐसी बात करेगा, और तो कोई समझदार व्यक्ति तो करेगा नहीं, है ना। तो ये अनन्यता में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि हम तो अनन्य भक्त हैं और हमको तो, इसीलिए एक बार कृपालु जी महाराज के सत्संग में कोई कृपालु जी को बोलते कि भाई हम तो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, तो कृपालु जी बोलते हैं, तो हमने उनसे बोला कि हम फनन्य भक्त हैं। तो बोला कि ये फनन्य भक्त क्या होता है? उन्होंने पूछा कि ये फनन्य भक्त क्या होता है? तो कृपालु जी ने पूछा अनन्य भक्त क्या होता है? मतलब उनका उपहास करना चाह रहे थे, उनको बताना चाह रहे थे कि आप अनन्यता की क्या बात करते हो।
अगर अनन्य बोलते हो तो आपने भगवान भगवान में भेद कर दिया, जिसमें आपने अपराध कर दिया। नाम अपराध भी अपराध है, भगवान के नाम में भी भेद करना अपराध है, वो नहीं करना चाहिए ना। तो भगवान के कोई भी रूप का, कोई भी हरि बोलते हैं, वह हरि बोलते हैं, है ना, नारायण बोलते हैं। तो अजामिल ने तो राम राम नहीं बोला था, कृष्ण कृष्ण नहीं बोला था, उसने नारायण बोला था, नारायण 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 बोला था, क्योंकि उसके सबसे छोटे बेटे का, जिसको बहुत प्रेम करता था, वो बहुत प्यार करता था, उसका नाम नारायण था। तो जब मृत्यु के सही समीप जाता है वो, और यमराज के वो आते हैं, तो डर के कारण वो नारायण 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 चिल्लाता है और मर जाता है। तो क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया, इसलिए उसको भगवान के पार्षद आ गए लेने के लिए। तो भगवान का हृदय में ही सदैव स्मरण करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए, जितने बार भी हो जाए, जल्दी 1 बार 2 बार 10 बार, जितने बार भी हो जाए, अपने हृदय में भगवान की लीला का स्मरण करके प्रसन्नता पा लेना। जब तक उनमें प्रेम नहीं डेवलप होगा, जब तक उनके प्रति श्रद्धा डेवलप नहीं होगी, रिस्पेक्ट डेवलप नहीं होगी, तब तक हम लोग वो उनकी लीलाओं का आस्वादन नहीं कर सकते, है ना। तो वो नहीं कर सकते, मतलब हम वो उसको मिस कर जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले यही बोला जाता है कि भाई डाउट ही मत करो भगवान के अवतारों के ऊपर। कई लोग डाउट करते, राम थे क्या, कृष्ण थे क्या, ये सब डाउट करने लगते हैं। तो वो सब बेकार की बात है, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट है, क्योंकि हमारे पास वो साधन नहीं है कि हम जाके टेस्ट करें। साधन की भी जरूरत नहीं है, हमारे स्क्रिप्चर ही हमारा सब कुछ। स्क्रिप्चर बता रहे हैं, इसका मतलब वो सत्य होना चाहिए। भाई आपको और क्या चाहिए, है ना, हमको और क्या चाहिए। तो क्योंकि भगवान ने इस जगत को जैसा बनाया है और जितना समय दिया है मनुष्य को, वो इनफ दिया है भगवत प्राप्ति करने के लिए। भगवान ये थोड़ी बोलते हैं कि तुमको 10 मनुष्य जन्म लगेंगे। भगवान ये भी नहीं बोलते कि तुम्हें 100 मनुष्य जन्म लगेंगे। तुम्हें बोलते हैं एक ही जन्म काफी है, उस एक जन्म में भी एक क्षण काफी है। इतने जरूरत नहीं है। और ये भागवतम जो है, ये 7 दिन की, परीक्षित महाराज के पास तो केवल 7 दिन बाकी थे ना, तो राजपाट कर रहे थे, भगवान की भक्ति तो नहीं कर रहे थे वो। लेकिन जब उनके पास समय ही नहीं शेष रह जाता, तब वो ये चिंतन करते हैं कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। तब उनको शौनक ऋषि, सुखदेव जी, ये सुखदेव ऋषि जी, और जो उनके गुरु नारद जी, और ये सब आके यही बोलते हैं कि आपको भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान की कथा का स्मरण करना चाहिए। यही उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, और यही लक्ष्य भी है, और यही के लिए हम लोग आते हैं कि हमारा मन भगवान में किसी तरह से लग जाए, जिससे कि हम जाएं तो हमारी गति आगे की अच्छी हो जाए। बाकी आऊँगा मैं, ये करूँगा, वो करूँगा, पैसे कमाऊँगा, धन करूँगा, ये करूँगा, ये सब का कोई, मनुष्य का कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये एक्चुअली व्यवस्था के लिए ये सब चल रहा है, व्यवस्था के लिए सब चल रहा है कि राजा आते हैं, राजा बन जाते हैं, फिर ये बनते हैं, वो सब। जिनको जो प्राप्त करना है वो इस जगत में आके करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेट गोल नहीं है लाइफ का। तो इसीलिए जो है ये है कि अल्टीमेट गोल लाइफ का क्या है, वो इसमें बताया गया है कि अगर उसके पास एक दिन भी बाकी है, तो एक दिन में भी मनुष्य सिर्फ भगवान का 24 घंटे स्मरण करते हुए मर जाए, तो भले ही उसने पूर्व जन्म में, अपने इसी जीवन में कितने भी पाप किए होंगे, उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बाकी
भगवान की भक्ति करने का मतलब ये थोड़ी है कि मेरा सब कुछ अच्छा चलता रहे और मतलब संसार में बहुत नाम हो, बहुत धन हो, बहुत सुंदर पत्नी हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत बच्चे को भी बहुत कुछ ऐसा हो, बहुत नाम हो, बहुत लोग मेरी इज्जत करें, ये करें। ये भगवान जिसको प्रेम करते हैं उसको ये ज़्यादा देंगे ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सब पतन वाला रास्ता है। ये जिसके पास जितना धन है और जिसको धन की को संभालने की शक्ति नहीं है, उसको अगर सडनली किसी आदमी को 1 करोड़ 100 करोड़ रुपया दे दो तो वो आदमी का निश्चित पतन हो जाएगा, क्योंकि उसको संभालने की उसके पास शक्ति नहीं है। वो ऐसे ऐसे कार्य करने लग जाएगा उससे कि उसका पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान नहीं देते ज़्यादातर लोगों को। तो क्या फायदा है फिर ऐसे धन का, है ना? ऐसे मान का क्या फायदा है जो आपको अहंकार बढ़ा दे आपका, बिना शराब के नशा करा दे आपको, है ना? तो इस जिसके पास, हाँ, जिसके पास इसकी कैपेसिटी है, जो ये सब पाने के बाद भी इसको संभाल सकता है, अधर्म के मार्ग पे नहीं जाता है, धर्म के मार्ग पे चलता रहता है, उस व्यक्ति के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी की लॉटरी खुल जाए $1 बिलियन की, और कितने आप देखो 100 में से 50% तो बर्बाद हो जाते, 50 से क्या ज़्यादा ही, उससे ज़्यादा ही 70-80% लोग बर्बाद हो जाते लॉटरी खुलने के बाद। तो उनको तो लग रहा है कि हमारा तो जीवन बन गया, लेकिन जीवन बना नहीं, उनका जीवन बर्बाद हो गया। तो इसीलिए गोल वो है ही नहीं जो हम सोचते हैं कि गोल ये है। हाँ, परिवार को चलाने के लिए, जीवन के निर्वाह के लिए सब जरूरी है, लेकिन जितना जरूरी है उससे जितना से हो जा रहा है वो उतना जरूरी है। उससे ज़्यादा आपको करना क्या है? अब एक्सेस है, आप दान कर दो, सन्मार्ग में कहीं खर्च कर दो, कहीं कुछ करो, जो कुछ कर सकते हो वैसा करो, संतों की सेवा कर दो उससे, क्योंकि भगवान तो संतों के हृदय में ही रहते। कि आपको कहीं भगवान ढूंढने जाना है तो आप सच्चे संत कहीं ढूंढ लो। ब्रिज में कई संत मिल जाएंगे, द्वारका में मिल जाएंगे, जगन्नाथ भगवान के वहाँ मिल जाएंगे, कई संत ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनको कोई, उनके पास एक कौड़ी नहीं है लेकिन उनके पास भगवान है। उनकी सेवा कर दो। आपको भगवान ढूंढना है ना, वो है उनके अंदर भगवान, क्योंकि वो हमेशा मानसी रूप में भगवान के साथ रहते हैं। उनके साथ उनका सदा अनवरत संयोग रहता है उनका। और जो भगवान ने बोला है ना कि मेरे भक्तों का योग क्षेम वहन मैं करता हूँ, योग क्षेम का मतलब ये है, योग मतलब जुड़ना। जो भक्त भगवान के साथ जुड़ गया है उसका जुड़ाव का वहन क्षेम करना, उसको बचाना भगवान स्वयं करते हैं। योग क्षेम वहन का मतलब ये नहीं है कि आपके बिहार पे भगवान आपको बहुत धन दे देंगे, बहुत नाम दे देंगे, ये दे देंगे। वो वर्ड का गलत मिसयूज लोगों ने किया हुआ। योग क्षेमम वहम यहम बोला है भगवान ने, मतलब जिसने मेरे साथ योग कर लिया है, मेरे साथ जुड़ गया है मन से, उसको मैं टूटने नहीं देता, भगवान ने बोला है। उसका फिर पतन नहीं होता। जो एक बार भगवान के साथ जुड़ गया फिर भगवान उसको टूटने, भगवान ही नहीं छोड़ते फिर उसको वो वहन भगवान करते। फिर शरीर के उसको जो कुछ भी जरूरत है उसकी पूर्ति भगवान करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान के एक भक्त थे जूनागढ़ में, क्या नाम था उनका, नाम में हर बार उनका भूल जाता हूँ, नरसिंह मेहता जी। तो नरसिंह मेहता का जितना भी, वो तो भगवान के भक्ति थे, पूरे टाइम भगवान की भक्ति में रहते थे, लेकिन उनकी बेटी बच्ची की शादी में भगवान ने कराई, उनकी बेटी की शादी भगवान ने कराई, उनका सारा हर चीज़ भगवान। और अभी के संत हैं वो, 200-300 साल पहले के संत हैं वो, और बिल्कुल अनपढ़ थे वो, तो बस केवल भगवान का भजन करना और जो कुछ भी काम उनके होने थे
वो सब भगवान करा देते, उनके लौकिक जितने सांसारिक कार्य हैं सब भगवान करते थे। खुद भगवान आके साक्षात, क्योंकि उनके पास तो टाइम ही नहीं होता था कि जाके वो बेटी की शादी के लिए बातचीत करें, कहीं लड़का ढूंढें, कहीं ये अरेंज करें, उनके पास पैसे भी नहीं थे। सब कुछ भगवान द्वारका से आके सब करते थे उनके लिए। तो भगवान ये भी करते हैं, है ना। भगवान तो सभी कुछ करते हैं, बस ये है कि हम भगवान के मन से भक्ति करते हैं कि नहीं, ये है। लेकिन ये कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है ये भाई। जिस व्यक्ति ने इसको अनुभव कर लिया, हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, हमने भी हम लोग सब लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग हैं, साइंटिफिक थिंकिंग वाले लोग हैं। लॉजिकल कुछ नहीं है यहाँ पे, सब कुछ लॉजिकल है। हमको ये समझ में आया, और दूसरों को भी देख के दिए, शास्त्रों को पढ़ के और दूसरों को देख के इनको ये समझ में आ गया कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, किसी भी सांसारिक दृष्टि से भी, तो आपका गोल तो कुछ होता है ना हर व्यक्ति का। तो ऐसा क्या गोल है? अब यहाँ संसार में जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ पा लिया, तो अब नेक्स्ट गोल क्या है फिर? इसके आगे क्या है? तुम संसार से जब तुम निवृत्त हो गए, तुम्हें ये लगता है, किसी व्यक्ति को अगर ये लगता है कि हाँ यार अब संसार में तो मेरे पाने योग, क्योंकि ये निश्चय तो आप करोगे, दूसरी संसार व्यक्ति तो करेगा नहीं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से गरीब हो, फिर भी वो ये सोचे कि नहीं मैं संसार से तो निवृत्त हो गया हूँ, अब मुझे ऐसा कुछ प्राप्त करने, ऐसा कुछ यहाँ कुछ लगता नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता। चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं निवृत्त हो गया हूँ, मेरे को व्यर्थ परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब मेरे लिए नेक्स्ट क्या है जिसको मुझे प्राप्त करना चाहिए? भगवत प्राप्ति। तुम अगर कुछ ढूंढना ही चाहते तो भगवान को ढूंढो ना यार। ऐसी छोटी मोटी चीजों को ढूंढ के क्या मतलब है, क्या है? तुम अपने आप को चैलेंज भी करना चाहते हो कुछ प्राप्त करने के लिए, तो ऐसी वस्तु को प्राप्त करो जो उसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करने को बाकी ना रहे, तब तो प्राप्त करना हुआ ना सही। वरना एक प्राप्त करने के बाद फिर दूसरी वस्तु की प्राप्ति की अभिलाषा जग जाए कि अरे यार इससे तो ऊंची वो है, वो प्राप्त करना चाहिए, तो वो तो चक्र में फंसे रहने वाली बात है। तो ये सब जो है इसमें मतलब इसमें कोई लॉजिकल चीज नहीं है कि अपने जो शास्त्रिक से अपने स्क्रिप्चर जितने भी हैं, वो सबसे इनसे बड़ा साइंटिफिक स्क्रिप्चर कुछ है नहीं। भागवतम के अंदर है सारे यूनिवर्स में, सभी यूनिवर्स में कौन से ग्रह कहाँ पे हैं, कैसी संरचनाएं, जहाँ कभी हम कितने लाइट ईयर के बाद भी नहीं पहुंच सकते, वो सारी की सारा सब भगवान ने यहाँ पे बताया हुआ है। सब कुछ है यहाँ पे। और वहाँ पे कौन से जीव रहते हैं, कौन से रेसेस रहती हैं, कौन जिनको एलियंस बोलते हैं, जो कौन है वो लोग, सब कुछ बताया भगवान ने। और ये कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है, मतलब कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है, सब कुछ सत्य है उसके अंदर, सब कुछ सत्य है। तो चलो आज यहीं विश्राम कर देते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः।